दोस्तों आप देख रहे हैं 4 हरियाणा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आपको लाइव तस्वीरें इस समय ओमैक्स सिटी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, मैं आपको पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूं। यहां पर जो है पहले एक दीवार बनाई गई थी ओमैक्स सिटी के लिए, वो अंदर के लिए। तो आप देख सकते हैं इस दीवार को जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब जो जंगली जानवर है वो ओमैक्स सिटी के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, आज ये दीवार जो है यहाँ पे एक टूटी पड़ी है, जंगली जानवर कभी भी जो है यहाँ पर अंदर एंटर हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो जनाब, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ ये है कि यहाँ पर पहले एक दीवार थी बनी हुई। जिस तरह से आप दीवार देख सकते हैं कि एक दीवार यहाँ पर बनी हुई थी। जी जी जी। लेकिन कंपनी के मिली भगत से ये ज़मीन इन्होंने किसी को बेची है। कहते हैं कि ये मुलाना वालों को बेची हुई है ज़मीन। जी जी जी। लेकिन मुलाना वालों ने क्या किया, कंपनी ने डिमार्केशन देने के बाद ये सारी की सारी दीवार यहाँ से तोड़ दी है। जी जी। अभी यहाँ हालात ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी की सारी दीवार टूटी हुई है। यहाँ कुछ जंगली जानवर, चोर और दूसरे नशेड़ी लोग रात को घुस जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर एक बिठाया हुआ है, रात को एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। जब यहाँ दोबारा कंपनी ने ये दीवार बनाने की कोशिश की तो उधर के जो मुलाने के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आकर रात को फिर एकदम आके तोड़ गए। तो जब यहाँ पे दीवार बनी हुई थी तो उसको तोड़ा क्यों गया? कंपनी कहती है कि जी, वो जो मुलाने वाले कहते हैं कि जी ये 12 मीटर रोड हमारा यहाँ पर तक है, इधर तक 24 मीटर का रोड है। ये 12 मीटर रोड वो अपना हमारा बताते हैं कि जी हमारी जगह है। जबकि नक्शे में जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान से अप्रूव्ड नक्शा है उसके अंदर ये जो ज़मीन है, यानी कि ये सेक्टर रोड है, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या किसी को बेच नहीं सकता। लेकिन ओमैक्स कंपनी ने ये 12 मीटर जो जगह है बुलाने वाले को बेच दी है। मतलब जो जगह नहीं बेची जानी थी वो बेची जा चुकी है। इसके संबंध में हमने कई बार जो समस्याएं हैं जितनी सारी की सारी जो डीटीपी यमुनानगर को भी बताई हैं, लेकिन जो डीटीपी यमुनानगर ने कोई समस्या नहीं सुनी। हमने 2 बार सीएम विंडो पे एप्लीकेशन दी है। सीएम साहब से इंक्वायरी अफसर डीटीपी यमुनानगर को बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी कार्रवाई डीटीपी यमुनानगर नहीं की। बल्कि ऊपर से ये कह दिया कि जी यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सीएम साहब को भी यानी कि सीएम ऑफिस को भी डीटीपी यमुनानगर जो है गुमराह कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो समस्या है किस तरह से यहाँ दीवारें टूटी हैं। ना केवल ये, यहाँ पर जो एक इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वो भी अप्रूव्ड नहीं है। 2 बार यहाँ पर कंपनी की जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए डीटीपी यमुनानगर आ गया, लेकिन क्या होता है कि किसी से फ़ोन पे बात कराते हैं वो और जेसीबी लेके वापस चले जाते हैं। अभी फिर हमने पिछली 6 तारीख को भी, 6 दिसंबर को भी हमने डीटीपी यमुनानगर को रिप्रेजेंटेशन दी है कि जी ये हमारी जो इस तरह की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हमारी समस्या है ये। लेकिन डीटीपी यमुनानगर कोई कार्रवाई नहीं करता। हम पुलिस में भी जो बता चुके हैं, मतलब अनेक मंच पर हम ये अपनी समस्या सुना चुके हैं। पानी की समस्या, सिक्योरिटी की समस्या, जो दूसरे इन्होंने मेजरमेंट किए उनकी समस्या, जगह जगह पर हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, जो समस्याएं सामने आ रही है ओमैक्स सिटी के अंदर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जो कंपनी ने हमारे से वादे किए थे, जो हमें सख्त विभाग दिखाए थे, उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी का 150 फुट पे बोर है इनका, 150 फुट से पानी आता है। आपने बड़ा रेता आता है, उसमें सभी लोग परेशान हैं। तो पानी पीने योग्य के योग्य है नहीं। दूसरी बात, सबकी टूटियाँ इनके ब्लॉक होगी, क्योंकि उसमें आपने बताया शोर आता है, रेता आता है। दूसरा समस्या सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी में इन्होंने दीवार, ये पूरी इधर दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ी हमने, उसके बाद कांटेदार तार लगवाई थी। उसके बाद रात को आके वो कांटेदार तार भी तोड़ के चले गए। ठीक है। तीसरी बात, ना यहाँ कम्युनिटी सेंटर है। इतने दिनों से हमने, जब भी हम कंपनी से बात करते हैं, कंपनी कुछ बात करती नहीं, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाती, हमारा फ़ोन तक ब्लॉक किया उन्होंने। मतलब जो सपने आपको दिखाए थे वो बिल्कुल पूरे। और यूडी लैंड पे कब्जा कर रखा। अब देखिए, आपको दिखाएंगे उधर यूडी लैंड पे 1.25 एकड़ ज़मीन हमारी 1.73 यानी 0.73 उस पर कब्जा किया है। ये देखो, ये है वो, ये कब्जा कर रखा था। ये हमारी यहाँ पार्क था, पार्क के ऊपर कब्जा करके और बाउंड्री 8 फुट ऊंची। ये देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर पहले पार्क बनाया हुआ था, परंतु पार्क जो है अब यहाँ पर नहीं हुआ है और कब्जा जो है इस ज़मीन पर लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर कर लिया गया है। हाँ जी सर, बताइए। ये है, ये यूडी लैंड है, पार्क था ये।
ठीक है और इस पार्क को कब्जा करके और 8-8 फुट ऊंची दीवारें कर दी, जिससे लोग आने जाने वाले को एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट होते हैं। हाई टेंशन तार थी इसके ऊपर, वो उसके ऊपर कब्जा किया ने, जो पार्क का एरिया था हमारा। हमारे से प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं नगर पालिका वाले, और हमें कोई नगर पालिका की फैसिलिटी नहीं देते। कहते हैं आपके हमारे नगर पालिका में है नहीं है कॉलोनी। तो टैक्स यहाँ से रेगुलर जाता है, हर साल जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स आता है सबका जाता है प्रॉपर्टी टैक्स सबका। पिछले जब से ये कॉलोनी बनी है ना, तब से लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी, तब से ले रहे हैं। 14 से ले रहे हैं अभी। यानी कि कोई अगर हम कोई काम के लिए जाते हैं ना नगर पालिका में, वो कहते हैं भी हमारे पास तो है ही नहीं आपकी कॉलोनी, ना बिजली की उनकी कोई है, टोटल रोड हमारा सुनसान रोड है। से लेके और यहाँ तक बिजली का हमने कहा था, चौराहे से लेके यहाँ तक बिजली के खंभों से लाइटें लगवा दी जाए। अब हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन मेयर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपके लिए कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते, आप नगर पालिका में है ही नहीं। ठीक है जी। ठीक है, बाकी समस्या तो इतनी है कि दुख आता है देख के, इतने पैसे दे दिए हमने और इतने रेट बढ़ा दिया। पैसे देने के बावजूद भी पैसे देने का कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ इनके कुछ डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, नो फैसिलिटीज है। तो बताया गया था यहाँ पे पहले स्कूल या डिस्पेंसरी वगैरह बिल्कुल बताया गया नक्शे में है सर। तो उसके बाद बिजली की समस्या बहुत है, बिजली की समस्या बहुत गंभीर है। कम्युनिटी सेंटर्स बनाने की कमिटमेंट हुआ था। और देखिए ओमेक्स सिटी जब से बना है, आफ्टर कंप्लीशन दिस कॉलोनी जो है, कोई ओमेक्स का ऑफिसर्स, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है कि जो प्रॉब्लम है उसको फिजिकली आकर चेक किया जाए। और जितने यहाँ रेजिडेंशियल लोग हैं सब लोग परेशान हैं, जैसा आपको बताया गया है। तो हमारी समस्याएं तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली जो है 1 बाई 1 को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन कोई भी अभी तक रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ओमेक्स का जो मालिक है या जो उनके ऑनर्स जो भी चीज़ें हैं, मैनेजर, कोई आते ही नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं सुनते हुए। तो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए, जैसे कि हमारी जो समस्याएँ हैं समय से इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो सर प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम मूलभूत जैसे हमारे प्रधान जी ने और सेक्रेटरी जी ने बताया कि हमारी कॉलोनी में पानी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड जो है डैमेज हो रही हैं, वो रिपेयर की ज़रूरत है। तो इस तरह की, और जो कमिटमेंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो इन्होंने ओमेक्स ने किया था कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, जैसा कि प्रधान जी ने बताया। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस सभी समस्याओं का निदान किया जाए। देखिए साहब, हमारा जो है ना, हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हमारी सारी मांगें फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हैं। हमारे फंडामेंटल राइट का लेने का तो हमें अधिकार है। जी। अब आप समझिए, बिजली का यहाँ पे ट्रांसफार्मर अप्रूव्ड हुआ पड़ा है, ट्रांसफार्मर नहीं है, गांव की लाइन से जोड़ दिया। जब इन्होंने स्टार्ट की होगी इसे कंपनी को बनाने का, तो छोटी लाइन ली उन्होंने, छोटा कनेक्शन लिया, उसे ही पूरी कॉलोनी के लिए चालू कर दिया इन्होंने। हमने एससी साहब से मिले, उन्होंने कहा ट्रांसफार्मर अप्रूव्ड पड़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उन्होंने कहा कि प्रोसेस में है आपका काम, वो प्रोसेस कहाँ रुक जाता है। एक्शन साहब जो है, चिकारा साहब, उन्हें बुला के कहा, उन्होंने कहा फाइल तैयार है, आपका प्रॉब्लम बिजली का ख़त्म हो जाएगा। आज उस बात को मिले हुए MLA साहब भी हमारे साथ थे, तो उसे 2-3 महीने की बात हो गई, कोई सुनवाई नहीं। पानी की समस्या ये है कि 150 फुट का पानी हमें पीने को दिया जा रहा है। WHO की गाइडलाइन है कि 300-350 फुट से कम का पानी कैंसर का दायक है। बिल्कुल बीमारियां। तो अब आप ये देखें इस कॉलोनी के बच्चों का भविष्य क्या है, और जो है हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं फंडामेंटल राइट से हमें अलग किया जा रहा है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिले। उसका क्लब हाउस का, और इन्होंने जो वादे किए थे, कोई वादा हमारे से पूरा नहीं किया, और हम बहुत इस समय कॉलोनी वासी बेहद परेशान हैं। ये देखिए जो जरूरी पॉइंट है, डॉक्टर बताएंगे। बताइए सर। ये जो ओमेक्स वालों ने बिजली के बिल, उसके यूनिट के ना रेट बढ़ा के और वो हमसे ले लिए, और जो बिजली डिपार्टमेंट है उनसे वेव ऑफ करा लिया। यानी पैसा हमारे से लेके कंपनी से, बिजली बोर्ड से वेव ऑफ करवा के पैसा अपने पास रख लिया। वो पैसा आज तक वापस नहीं आया। 15-16 लाख रुपया इकट्ठा हुआ पड़ा है वो उनके पैसा पास। इकट्ठा होकर इन्होंने रिफंड ये लेके बचा रहे हैं बस। वो रिफंड में नहीं मिलना चाहिए हमें। वो रिफंड हमें चाहिए वापस, हमसे लिया हुआ है पैसा। इन्होंने जनाब हमारे से 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया, टैरिफ चार्ज जी। और 60 रुपये के हिसाब से उन्होंने कुछ पर किलोवाट चार्ज किया था। इन्होंने लगभग 2-3 साल कोई अमाउंट नहीं भरा, बिजली का बिल ही नहीं भरा। तो हम इनको पूछते रहे कि भाई क्या बात है कि आप अमाउंट क्यों नहीं भर रहे, बिजली का बिल क्यों नहीं भर रहे? क्या जी भर देंगे, कोई बात नहीं। जब वो 15-16 लाख रुपए हो गए, इन्होंने 15 लाख रुपए वेव ऑफ करा के बिजली बोर्ड से और अपने खाते में डाल लिए।
हमने उनको कहा भी आपने हमारे से 700 रुपये लिए और आप 5 रुपये 85 पैसे दिखा के अपने क्यों ले लिए। ये कुछ नहीं होता जी, हमारा ये बोला हमारा कुछ नहीं है यहाँ, ये तो ठीक ठाक है। यानी कि 15,60,314 रुपये ऑन रिकॉर्ड हमारे ये खा गए। हम ये भी नहीं कह रहे कभी कोई ना कोई फैसिलिटी तो दे दो मैक्स वालों को। हम ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं आपने वेव अप करा, लेकिन फैसिलिटी दे। पानी की हालत आपको बताई है, हमारे भाई साहब बता रहे थे पानी की हालत 150 फुट ट्वेल लगा हुआ है और उस ट्वेल के पानी पे भी मतलब सोरे वाले पानी पे भी 18% GST दे रहे हैं। कोई सुन के राजी नहीं इस बात पे। ये देखिए सीधे सीधे जो आरोप है वो ओमेक्स सिटी पे यहाँ पर लग रहे हैं। स्थानीय लोग जो है बता रहे हैं जो उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई थी, कोई भी फैसिलिटीज़ जो है उनको यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ के लोग जो है आज इकट्ठा हुए थे बताने के लिए। एक सर और भी मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में यहाँ पर आज बातचीत हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, समस्या तो है ही है सारी, पानी की भी है, सेफ्टी की भी है, जी बहुत समस्या है। बिजली की भी है, बिजली की भी लाइन है जोन सी है, बीच में से तारें हैं ऐसी वो ख़राब हो रखी हैं, रोडें हैं, तो समस्या तो बहुत है सर। समस्या तो बता नहीं सकते, बहुत समस्या है। रोडों की समस्या है और बहुत सारी सेफ्टी की समस्या है। तो क्या कहेंगे, इनका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है जी? देखो सोल्यूशन तो जी हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे, अब वो नहीं कर रहे हैं। ये देखो लाइव तस्वीरें जो है आपको ओमेक्स सिटी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से अपील भी करते हैं जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करें। देख सकते हैं कितनी समस्याएं जो हैं ओमेक्स सिटी के स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई कि पानी की भी समस्या है। और यहाँ पर एक बार मैं फिर दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पहले बताया जा रहा है एक दीवार होती थी सेफ्टी पर्पज़ को लेकर, परंतु अब इस दीवार को जो है तोड़ दिया गया है। कभी भी जंगली जानवर जो है यहाँ पर एंटर होकर जो है कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर कभी भी किसी भी समय हो सकता है। जी हाँ, टूटी दीवारें पड़ी ना, देखो ये देखो आपको एक बार दीवारें फिर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सारी दीवारें जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले दीवार बनी हुई थी, परंतु उसको जो है अब तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जंगली जानवर जो है किसी भी समय एंटर हो चुके हैं और कोई भी बड़ा हादसा जो है किसी भी समय यहाँ पर हो सकता है। इसका जिम्मेवार आखिरकार कौन है? प्रशासन जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी किए जाते हैं। और बताया जा रहा है ओमेक्स सिटी वालों ने भी जब यहाँ पर प्लॉट काटे थे, मकान काटे थे, तो बड़े बड़े वादे जो दावे हैं वो यहाँ पर किए गए थे, परंतु जो है वो दावे वादे जो है अब यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी से अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और ओमेक्स सिटी में जो लोग रह रहे हैं स्थानीय लोग, उनकी बात जो है प्रशासन तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुरक्षा नहीं है सर। देखो यहाँ बड़े बड़े घर हैं, यहाँ सर 500 लोग गज में घर बनाए हुए हैं, इनकी कोई सुरक्षा नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने यूज़ करके, आप सामने देख सकते हैं हालात क्या है। तार टूटी पड़ी है। यहाँ पर रात को नशे वाले लोग, कई बार यहाँ से खुद ही खदेड़ने पड़ते हैं नशे वाले लोग हमें कि भाई यहाँ से जाओ। कुछ बाहर शरारती तत्व हैं यहाँ पर, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर से भी घर है, ये 500 गज के उधर घर हैं, ये कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। कोई सुरक्षा के नाम पर कोई यहाँ पर इनका साधन किया हुआ नहीं है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि इन ओमेक्स वासियों को जितना भी अन्याय हो रहा है कृपया उसको थोड़ा ध्यान दें। प्रशासन से भी अपील है कि हमारी समस्याओं के पर ध्यान दें और कंपनी को कहें कि इनकी समस्याओं का निदान करें। एक महत्वपूर्ण जो समस्या और है, आपको बताना चाहूँगा कि पूरी कॉलोनी में यदि लाइट चली जाती है पूरी कॉलोनी में अंधेरा हो जाता है। लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई बैकअप नहीं। स्ट्रीट लाइट भी हमारी उसी के साथ बंद हो जाता है और बच्चे रात में घूमते हैं, टहलते हैं और देखें कि ओपन एरिया हो गया है, बाउंड्री हट गई है। बाउंड्री है ही नहीं। इन्होंने कमिटमेंट किया था, कोई भी रियल इस्टेट कंपनी जहाँ पर सेटअप करता है तो पहले वो बाउंड्री वाल बनाता है। इन्होंने कोई बाउंड्री वाल नहीं बनाया और कमिटमेंट भी किया। बाद में डिस्कस हुआ करने की ये टाउनशिप है, इसमें बाउंड्री वाल का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो आप ये बताया जाए कि कोई कॉलोनी बिना बाउंड्री वाल का बनता है क्या? तो क्या कहेंगे जब यहाँ पर आपने प्लाट वगैरह लिए थे, आपको उसमें तो लाइट के बारे में बताया गया कितने घंटे लाइट? 24 घंटे लाइट की बात की गई थी। और जितने ये स्ट्रीट लाइट है, ये बैकअप इसका था कि लाइट जाएगी तो हमारा स्टोर जो जनरेटर से और हमारी पूरी लाइट जलेगी कॉलोनी में। लाइट आपकी कभी भी नहीं जाएगी। और जिससे कि अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लाइट पीछे से चली गई तो पूरी कॉलोनी अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे में आप सोच सकते हैं 7-8 बजे रात हो जाता है तो बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कोई रास्ते में वॉक कर रहा है तो अंधेरे में मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। तो ये सब दैट इज़ द क्रिटिकल सिचुएशन और दैट इज़ क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है ऑफ ओमेक्स कॉलोनी जो है। पहले 24 घंटे लाइट होती थी, यहाँ पर जनरेटर आता है, लाइट जाती है, जनरेटर लगा देते, वो जनरेटर उठा कर ले गए यहाँ से।
वो शुरू में लगाया हुआ जी, उसके शुरू बाद शुरू में बहुत समझ भाग दिखाए, अब कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ जी। धरातल पे जीरो है सर, कुछ और ये देख सकते हैं आप स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर ओमैक्स सिटी पर जो है सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई थी वो उनको, यदि आप ग्राउंड ज़ीरो पर आकर देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। धरातल पर जो है सारी जो स्कीमें हैं उनके लिए बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरीके से जो है दीवार वॉल जो है यहाँ पर टूटी पड़ी है और कोई भी बड़ा हादसा जो है किसी भी समय यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ, आपको लाइव तस्वीरें ओमैक्स सिटी से दिखाने का प्रयास कर रहे थे और सभी से अपील भी करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो जो है प्रशासन तक पहुंच सके और इनकी समस्याओं का जो निवारण है वो हो सके। लगातार जो है हम आपको यमुनानगर से ऐसी ही अपडेट अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी ही अपडेट के साथ जो है आपके बीच में फिर एक बार दोबारा से लाइव हुए थे। फिलहाल मुझे हेमंत को दीजिए इजाज़त, अगली नई अपडेट लेकर जो है आपके बीच में फिर दोबारा से हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।